To VR Academy. Today we are going to discuss about DNA profiling. DNA profiling is also known as DNA fingerprinting. Basically, fingerprinting are the impressions of your fingers, but as you see that DNA has no fingers, and this word actually is a misnomer. So DNA profiling in human DNA or Homo sapiens DNA, there are around 3 billion base pairs on 23 chromosomes, and approximately 50,000 of those genes present in the human genome are functional. The human DNA that codes for proteins consists of exons that are only 2 to 3% of exons that code for proteins. So non-coding single copy consists of introns DNA 70%. एक्चुअली यहाँ हो क्या रहा है कि जो ह्यूमन डीएनए है ये लगभग 3 बिलियन बेस पेयर का होता है, लेकिन ये 23 क्रोमोसोम पे सिर्फ 50,000 जीन्स होती हैं जो फंक्शनल हैं, जिसमें से भी 2 से 3% जो एक्सॉन्स हैं ये प्रोटीन के लिए कोड करते हैं, जो प्रोटीन एंजाइम हो सकती है, हार्मोन हो सकती है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन हो सकती है, बॉडी का कोई भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन कर सकती है। जो इंट्रॉन्स होते हैं सिंगल कॉपी में ये 70% होते हैं। इस 70% का ऑफ दिस 70% दिस 30% इज द रिपीटेटिव डीएनए, ये लगातार रिपीट करता रहता है। द रैंडम रिपीट्स आर 20% एंड द टैंडम रिपीट्स आर 10%। 10% डीएनए टैंडम रिपीट से बना होता है। अब देखिए हमें टारगेट करना होता है इस टैंडम रिपीट को, क्योंकि यही हमारा डीएनए फिंगरप्रिंट बनाएगा। ठीक है, अब इसे करते कैसे हैं काम को। नाउ रैंडम रिपीट जो है, दीज आर 300 बेस पेयर सीक्वेंसेस दैट रिपीट ओवर 5 लाख टाइम्स इन आवर डीएनए। तो 300 बेस पेयर के सीक्वेंस होते हैं जो लगभग 5 लाख बार डीएनए में रिपीट करते हैं। ये 5% बनाते हैं। दिस फॉर्म्स 5% ऑफ द टोटल डीएनए प्रेजेंट इन ह्यूमन जीनोम। I have taken here an example of a tandem example लिया है। ये एग्जाम्पल GGG-CAGC ये n नंबर ऑफ टाइम रिपीट कर रहा है। तो अब यहां पर समझने वाली बात क्या है, यहां पर समझने वाली बात यह है टैंडम रिपीट एक्चुअली है क्या। टैंडम रिपीट एक छोटा सा बेस पेयर सीक्वेंस है। ये सब में अलग अलग होता है। पहली बात तो ये बेस पेयर सीक्वेंस ही अलग है। मैंने एग्जाम्पल लिया है GGG-CAGC, हो सकता है मेरा हो, आपके अंदर ये नहीं होगा, आपका जो टैंडम रिपीट होगा वो अलग होगा। अब ये कितनी बार रिपीट करेगा, तो टैंडम रिपीट के बेस पेयर कौन से होंगे और ये कितनी बार रिपीट करेगा, ये दो अलग बातें ह्यूमंस को यूनिक बनाती हैं। हमारा जो डीएनए है 0.01% दुनिया में सबसे अलग होगा, ये तो ये टैंडम रिपीट जो है यही हमारे डीएनए फिंगरप्रिंट का बेसिस है। ये अलग अलग लोकेशंस पे होता है डीएनए में, यानी जो मेरी लोकेशन होंगी वो आपकी नहीं होंगी, जो आपकी होंगी वो किसी और की नहीं होंगी। मेरा टैंडम रिपीट आपका नहीं हो सकता, आपका नहीं हो सकता। जितनी बार टैंडम रिपीट मुझ में रिपीट करेगा उतनी बार आपने नहीं करेगा, उतनी बार किसी और में नहीं करेगा। तो टैंडम रिपीट्स हम इसे बोलते हैं वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स। नाउ VNTR, पहली बात ये नॉन कोडिंग डीएनए है, ये कोड नहीं कर रहा किसी चीज के लिए, दिस इज नॉन कोडिंग डीएनए। दूसरी बात ये रिपीटेटिव है, यानी इसके अंदर कोई सीक्वेंस लगातार रिपीट करता रहेगा। तीसरी बात रिपीटिंग सीक्वेंस रिपीट्स नेक्स्ट टू इटसेल्फ, यानी जहां पहला सीक्वेंस खत्म होगा स्टार्ट हो जाएगा। तीसरी बात द रिपीट्स आर वेरिएबल फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यानी डिफरेंट में रिपीट करेगा। चौथी बात VNTR DNA can be used in one method which is called as the DNA fingerprint. Actual DNA fingerprint misnomer है, मैंने पहले भी बताया था। This method is called restriction RFLP fingerprint बोलते हैं। This actually is DNA profiling. ये DNA profiling है। कैसे करते हैं, अब यहां पर मैं वही अपना सीक्वेंस ले रहा हूं GGG-CAGC, n नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर रहा है, टैंडम रिपीट है। दिस इज एट डिफरेंट लोकेशंस इन आवर डीएनए, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, द रिपीट्स ऑफ दीज लोकेशंस आर आल्सो डिफरेंट, द नंबर ऑफ टाइम्स दिस विल रिपीट इज आल्सो डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, राइट। अब हमें करना यह है, पहले इसको आइसोलेट करना है, देन वी हैव टू
क्लीव इट यूजिंग द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम। हमें इसके पीसेस बनाने और हमें किसी वीएनटीआर में इंटरेस्ट है, हमें पूरे डीएनए की प्रोफाइलिंग नहीं करनी, हमें सिर्फ इस वीएनटीआर को आइसोलेट करना है। वी हैव टू आइसोलेट दिस वीएनटीआर ओनली। तो रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म बनाने के लिए, जैसे हमने टेंडम रिपीट का एग्जांपल मैंने जो दिया वो टेंडम बाइक से दिया। टेंडम बाइक के अंदर दिस हैंड देखिए आप लगातार ये रिपीट करेगा, तो इसमें 2 टेंडम बाइक, 3 टेंडम बाइक भी होती है, उसमें 3 बार हैंडल सीक्वेंस जो है वो रिपीट करेंगे। तो अब यहां एग्जांपल समझाने के लिए मैंने आपको वहां बेस पेयर दूसरे थे, यहां बेस पेयर सेपरेट है। GATCGG का मैंने लिया है which is repeated n number of times, और n कोई भी वेरिएबल हो सकता है from 1 to 3000, 3000 बार हमारे अंदर ये रिपीट करता है लगभग। अब कितना बड़ा सीक्वेंस होगा, कौन से बेस पेयर होंगे, कितनी बार रिपीट करेंगे और कहां रिपीट करेंगे, 4 बातें अलग हो गई। इसीलिए हमारा डीएनए दुनिया में सबसे यूनिक है, हम अलग क्यों हैं, इसलिए हैं, राइट। सो पहला सीक्वेंस यहां तक रिपीट कर रहा है, ठीक है। फिर आपने देखिए दूसरा सीक्वेंस यहां तक रिपीट कर रहा है, फिर तीसरा ये। तो मैंने 6 बेस पेयर का ये सीक्वेंस लिया है। दिस इज अ टेंडम एंड इट इज रिपीटिंग 3 टाइम्स। तो ये VNTR वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के जो रीजन्स होते हैं वहां पर ये रिपीट करता है ज्यादातर। अब द नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स कैन वेरी अ लॉट फ्रॉम 1, किसी में 15 बार रिपीट कर रहा है, किसी में 50 बार रिपीट कर रहा है, किसी में 500 बार रिपीट कर रहा है। अब ना स्पेशल बात इसके अंदर क्या है कि जैसे यहां पे हमने लिया है 1 2 3 4, 4 बार ये क्रोमोसोम नंबर 2 पे ये 1 2 3 4 5 6 टाइम्स सपोज ये क्रोमोसोम नंबर 2 पे रिपीट कर रहा है, ठीक है, पर्सन ए में। तो इसका मतलब ये कितनी बार रिपीट कर रहा है, 6 का। क्लियर प्रोफाइल कैसा दिखेगा, हमें इसका प्रोफाइल ऐसा दिखेगा, 6 वाला क्रोमोसोम ये है एंड 4 वाला टेंडम ये है। अब एक्चुअली हमने क्या किया, ऐसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया, कट करने के बाद प्रोसेस, तो जो स्मॉल साइज स्मॉल वाले ये हुए ना, दिस इज द स्मॉलर वन, क्योंकि ये 4 का बना हुआ है तो ये ज्यादा आगे जाएगा। राइट, और जो लार्जर सीक्वेंस होगा, द लार्जर सीक्वेंस, ये थोड़ा सा जो है वो क्या कहते हैं हैवी होगा, heavier in weight, the heavier in weight, the larger in size, the backward it will be. एक और एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। 6 टेंडम रिपीट्स ये हैं, 3 टेंडम रिपीट्स ये हैं, राइट, सॉरी these are 5 टेंडम रिपीट्स, ये 5 टेंडम रिपीट्स हैं, ये 3 टेंडम रिपीट्स हैं, और इसके अंदर ये जो C वाला वो है प्रोफाइल, दिस एक्चुअली मैचेस विद द पर्सन B क्रोमोसोम, राइट। और एग्जांपल्स लेते हैं। Below is a picture of DNA fingerprint after gel electrophoresis, 1 से 5 gel electrophoresis के पिक्चर्स हैं and these are the chromosome groups। तो मैच करने की कोशिश करते हैं। Suppose we take 6 and 4, right? So 6 and 4 we can find it here. 6 is this and 4 is this, so 1 matches with C, right? So 6 and 5, here is 6 and 5, so 2 matches with D and so on। इस तरीके से आप इसे मैच कर सकते हो। तो इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड्स में हो सकता है कि आ जाए। A mother and father have twins would be theirs, so आपको इसके अंदर करना क्या है, मदर और फादर, आपको प्रोफाइल दिए हुए हैं, आपको बेबी चूज करने हैं कि इन चारों में से कौन सा बेबी जो है वो इस मदर और फादर का हो सकता है। हम देखें तो बेबी 1 एंड बेबी 3 ये बेबीज हो सकते हैं फ्रॉम दीज पेरेंट्स, ठीक है। तो आइडेंटिकल ट्विंस जो हैं that are not identical, these could be theirs, remember that the
only one chromosome from each parent. तो 23 मदर से मिले, 23 फादर से, तो baby 1 and baby 3 can be the babies of these parents. Now, below are the chromosomes from a person on two different pairs of chromosomes. Draw a picture of the DNA fingerprint that this person would have. तो ये एक्चुअली बोर्ड्स के लिए मैंने क्वेश्चन बनाया था, तो आपको इस तरीके का एक पैटर्न बना के देना होगा। अगर इसमें हम देखें 3 है और यहाँ कितने हैं 4, तो आपको 3 और 4 का एक मींस पैटर्न ड्रॉ करना पड़ेगा। और अगर यहाँ देखें तो यहाँ 6 हैं एंड हियर आर 5, तो 6 एंड 5 का एक पैटर्न आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। RFLP करते क्या है इसके अंदर, व्हाट इज द मेथड, एग्जैक्ट मेथड। प्रिंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले वी कट द डीएनए इनटू पीसेस, राइट, और इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, वी यूज द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज करते हैं इसके अंदर। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम इसे डिफरेंट सीक्वेंसेस में कट कर लेते हैं और कट करने के बाद देन वी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और इससे हम इसका सेपरेशन कराते हैं, वी सेपरेट इट इनटू पीसेस, राइट। अब कोई पीस 25 किलो बेस पेयर का हो सकता है, कोई पीस 15 किलो बेस पेयर का हो सकता है, कोई पीस 40 किलो बेस पेयर का, एंड इट कैन बी 75 किलो बेस पेयर आल्सो। तो जो सबसे छोटा होगा 15 वाला, वो कहां आएगा, ठीक है। छोटा होगा इट विल बी द मोस्ट फॉरवर्ड, और जो सबसे बड़ा बेस पेयर है इट विल बी द मोस्ट बैकवर्ड। तो एक बार आउटलाइन देखते हैं इसकी। नंबर फर्स्ट, ब्रेक ओपन द सेल, देन isolate the DNA, then digest the DNA with restriction enzyme, then the single stranded DNA are separated by DNA fragments are separated using gel electrophoresis. After that, transferring the separate DNA fragments into synthetic membranes such as nitron or nitrocellulose. तो नायलॉन या नाइट्रोसेलुलोज की किया जाता है और ट्रांसफर क्यों किया जाता है, ताकि इनके साथ डीएनए प्रोब्स को बाइंड किया जा सके। जो VNTR सीक्वेंसर के साथ डीएनए प्रोब्स को बाइंड किया जाता है जिससे ये रेडियोएक्टिव हो जाते हैं, राइट। देन इट इज वॉश टू रिमूव एनी फ्री प्रोब्स एंड देन द जेल टू द फोटोग्राफिक प्लेट इट इज ट्रांसफर्ड वेयर ऑटो रेडियो। ये पिक्चर मेथड देख लीजिए एक बार दोबारा से। डीएनए फ्रैगमेंट्स लिए, फ्रैगमेंट्स को मेम्ब्रेन पे प्रिंट किया, प्रिंट करने के बाद प्रोब लगाए, प्रोब करने के बाद फिर हम डिटेक्शन करते हैं सीक्वेंस की। हमने यहाँ पर डीएनए लिया, डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्लीव करा, क्लीव करने के बाद हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, उसके बाद से नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर किया, मेम्ब्रेन के बाद हमने इसमें प्रोब्स किए, फिर वॉश करा ताकि एक्स्ट्रा प्रोब्स हट जाए, उसके बाद हम इसे एक्स-रे फिल्म्स की बनाएंगे और ये है आपका डीएनए प्रोफाइल। ऐसा दिखाई देता है। जो छोटे 15-30 किलो बेस पेयर्स के जो सीक्वेंस है वो आगे होंगे, और जो बड़े हैं 75-100 किलो बेस पेयर वाले, वो लार्जर फ्रैगमेंट सारे पीछे होंगे। दिस एक्चुअली इज हाउ अ डीएनए प्रोफाइल लुक्स लाइक। करते क्या है, इस लोडिंग वेल पे यहां पर हम इसे लोड कर देते हैं। दिस इज योर लोडिंग वेल नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जेल डाल देते हैं। नाउ since DNA is electronegative, so like charges will repel each other और unlike charges will attract each other। तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ सारे पुश होते हैं, लेकिन जो हैवी फ्रैगमेंट है वो स्लो जाते हैं और जो लाइट फ्रैगमेंट्स है वो तेजी से मूव करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो ना हम एक्चुअली टारगेट कर रहे हैं इसको। दिस सैटेलाइट डीएनए इज आवर इंटरेस्ट। ये 10 से 15% होता है मैमेलियन सेल के अंदर, एंड वी टारगेट दिस सैटेलाइट डीएनए एक्चुअली। Now, this satellite has less than 100 base pairs of repeating sequences. इसमें millions of base pairs हो सकते हैं, tandem arrays, and 5 to 10 base pair long, up to 3000 repeats. This is what we are doing in DNA fingerprinting. हमें जो सारा इंटरेस्ट है वो इन tandem repeats के अंदर है, जो maximum 3000 times मैंने आपको बताया, 1 They can be from 5 to 100 base pair long, यानी 5 बेस पेयर का भी हो सकता है। मैंने एग्जांपल 6 बेस पेयर्स के लिए थे, but it can be elongated up to 100 base pairs also. These are found in
मिनी सैटेलाइट डीएनए, तो इसीलिए हमारा सारा इंटरेस्ट इस सैटेलाइट डीएनए में होता है, जिससे हम अपना डीएनए फिंगरप्रिंट तैयार करते हैं। तो सैटेलाइट डीएनए क्या है? इट इज लेस देन 100 बेस पेयर, लेस देन 100, अप टू 100 बेस पेयर हो सकता है, लेकिन 100 से ऊपर बेस पेयर्स इसमें नहीं होंगे। These are tandem repeats that can be millions of base pairs in length, right? तो अगर हम बात करें तो 171 बेस पेयर्स का एक 80 रिच सीक्वेंस होता है, जिसे अल्फा सैटेलाइट डीएनए कहा जाता है। दिस इज द ग्राफ डेंसिटी ग्रेडियंट ऑफ डीएनए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सैटेलाइट डीएनए जो है इसकी पीक छोटी है, और जो मेन डीएनए बैंड है इसकी पीक बड़ी होती है, क्योंकि इसकी डेंसिटी कम होती है, 1.69 होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड 1.701 मेन डीएनए बैंड होता है डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डीएनए फिंगरप्रिंट ये 3 इंडिविजुअल का है, 1 2 3 अलग अलग। आप देखिए किस तरीके से दिखाई देता है। आप देख रहे हैं किसी के भी बैंड से एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं, नन ऑफ द बैंड्स आर मैचिंग। तो इस तरीके से हम जानते हैं कि डीएनए प्रोब्स लगाने के बाद 3 अलग इंडिविजुअल्स के प्रोब्स जो है वो हमें किस तरीके से 3 अलग डीएनए प्रोफाइल्स यहां पर जो दिखाई दे रही हैं। नाउ कहां यूज करेंगे सबसे ज्यादा? कहां? सॉल्विंग क्राइम का। 270,000 केसेस इससे सॉल्व हो चुके हैं। फॉर पैटर्निटी इश्यूज 130,000 पैटर्निटी इश्यूज हैव बीन ऑलरेडी सॉल्व। आइडेंटिफाइंग द विक्टिम्स वॉर में और नेचुरल, ठीक है, एंड ऑब्वियसली ह्यूमन पॉपुलेशन जेनेटिक्स। तो अगर हम ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करें तो इसमें भी अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का रोल है। क्रिमिनल केसेस में एक एग्जांपल लेते हैं। दिस इज योर एविडेंस, ये आपका एविडेंस है, राइट, ई, और दिस देख सकते हैं सस्पेक्ट 1 के साथ कहीं से कहीं तक कोई बैंड मैच नहीं कर रहा है। बैंड्स आर मैचिंग विद सस्पेक्ट 2, राइट, बैंड्स आर मैचिंग विद सस्पेक्ट 2। तो इस तरीके से जो है हम डीएनए को मैच करते हैं। जो क्राइम साइट से मिला हमें वो एविडेंस है, और जो हमने सस्पेक्ट्स के साथ मैच करा, तो ब्लड सैंपल ले सकते हैं, कोई हेयर्स हो सकते हैं, कोई स्किन की पीलिंग हो सकती है, कोई टूथ हो सकता है, देयर कैन बी एनीथिंग जिससे भी हम डीएनए एक्सट्रैक्ट कर सकें। प्लांट सैंपल से भी हम डीएनए को ले सकते हैं। यहां पर देखिए ये सैंपल हमें मिला एविडेंस साइट से प्लांट ए, और बी का देखिए अलग है बिल्कुल, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि कोई सस्पेक्ट है, उसकी जिपर में कहीं कोई प्लांट पार्ट लगा रह गया, या उसके व्हीकल के अंदर कोई प्लांट पार्ट आ गया, तो ऑन द स्पॉट ऑफ क्राइम सीन को प्रूव करने के लिए हम इसका सहारा ले सकते हैं कि यस दीज फ्रैगमेंट्स ऑफ प्लांट्स वर फाउंड इन पोजेशन। उसके कपड़ों से या उसके से अगर कोई लीफ उसके शू में भी चिपक गई, तो इसका मतलब कि वो उस जगह पर गया था, क्योंकि ये लीफ, तो प्लांट्स के अंदर भी 0.01% का डिफरेंस होता है। तो क्या किया हमने? सबसे पहले हमने डीएनए सैंपल को हीट किया ताकि उसके स्ट्रैंड्स अलग हो जाएं, फिर डीएनए प्रोब से बाइंड कर दिया, और बाइंड उसकी एक रेडियोएक्टिव इमेज बना ली। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस।